माध्य ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या और घरों की संख्या दे रखी है। पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 तक है। और घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 दे रखा है। अब इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखते हैं हम पौधों की संख्या, घरों की संख्या, इसको f मानते हैं, मध्यमान, और f इंटू एक्स। अब हम ज्ञात करते हैं मध्यमान। मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? 0 और 2 को जोड़ा 2, 2 में 2 का भाग गया 1 बार। 2 और 4 को जोड़ा 6, 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार। 4 और 6 को जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग गया 5 बार। 6 और 8 को जोड़ा 14, 14 में 2 का भाग गया 7 बार। 8 और 10 को जोड़ा 18, 18 में 2 का भाग गया 9 बार। 10 और 12 का जोड़ा 22, 22 में 2 का भाग गया 11 बार। और 12 और 14 का जोड़ा 26, 26 में 2 का भाग गया 13 बार। मध्य मान कैसे ज्ञात करना है? इन दोनों को जोड़ो। 0 और 2 को जोड़ने पर 2 आता है, 2 में 2 का भाग 1 बार जाता है। 4 और 6 को जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग 5 बार जाता है। 10 और 12 को जोड़ दिया 22, 22 में 2 का भाग 11 बार जाता है। कहने का तात्पर्य है इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। 2 और 4 को जोड़ो, 2 का भाग दो, तो हमारे पास क्या आता है? मध्यमान आता है। अब हम याद करते हैं f इंटू एक्स। एक्स 1 है हमारे पास मध्यमान, f के मतलब बारंबार था। 1 और 1 को इंटू किया तो 1 आया, 2 और 3 को इंटू किया तो 6 आया, 1 और 5 को इंटू किया तो 5 आया, 5 और 7 को इंटू किया तो 35 आया, 6 और 9 को इंटू किया 54 आया, 2 और 11 को इंटू किया तो 22 आया, 3 और 13 को इंटू किया तो 39 आया। अब हम क्या करते हैं? इस ऐप की टोटल ज्ञात करते हैं। तो ऐप की टोटल आ गई हमारे पास 20। अब हम ज्ञात करते हैं एफ एक्स की टोटल। तो एफ एक्स की टोटल आ गई हमारे पास 1, 6, 5, 35, 54, 32, 39 की टोटल हो गई हमारे पास 162। इसकी टोटल ज्ञात करने के बाद माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्य एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की टोटल 162, सिग्मा एफ की टोटल है 20। 162 के अंदर 20 का भाग देते तो उत्तर आता है हमारा 8.2 पौधों की संख्या। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास एक तो प्रत्यक्ष विधि से है सिग्मा एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कल्पित मान विधि से सूत्र हमारे पास है एक्स बार बराबर एफ प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। माध्य ज्ञात करने के लिए चौथा फॉर्मूला है एक्स बार सिग्मा एक्स एन अपॉन सिग्मा एन। सिग्मा एक्स एन अपॉन एन। एक्स एन का मतलब आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये 4 फॉर्मूले हैं माध्य ज्ञात करने के लिए। कल्पित विधि मान से माध्य ज्ञात करना। अब कल्पित विधि से मान ज्ञात करते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 तक दे रखा है। बारंबारता दे रखी 3, 10, 11, 8, 3 दे रखा है। अब वर्ग अंतराल दे रखा है हमारे पास, तो हमने वर्ग अंतराल ये सेम टू सेम लिखा। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 तक। यहाँ बारंबारता लिखा हमने 3, 10, 11, 8, 3। और यहाँ लिखते हैं मध्यमान। मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं। 45 और 50 को जोड़ा 100, 100 में 2 का भाग है 50 बार। 55 और 65 को जोड़ा 120, 120 में 2 का भाग गया 60 बार। इन दोनों को जोड़ दिया 140, 140 में 2 का भाग गया 70 बार। इन दोनों को जोड़ दिया 160, 160 में 2 का भाग गया 80 बार। इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 180, 2 का भाग गया 90 बार। तो ये मध्यमान आ गया हमारे पास 50, 60, 70, 80 और 90। इन सबको जोड़कर 2 का भाग देना है। अब हम ज्ञात करते हैं विचलन। विचलन कैसे ज्ञात करते हैं? विचलन ज्ञात करने के लिए पहले हमें ए का मान, कल्पित मान ज्ञात करना होता है। तो कल्पित मान हम यहाँ ज्ञात करते हैं ए बराबर 70 है। यानी कि जो मध्य मान दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, इनके बीच की मान लेते हैं। बीच का मान कौन सा है? 7। तो कल्पित मान यहाँ आ गया 70। ये 70 लिखा है ना, तो यहाँ कल्पित मान आ गया 70। अब विचलन ज्ञात करते हैं एक्स माइनस ए का मान 70। 70 में से 50 माइनस करते हैं तो 70 बड़ी संख्या है, 50 छोटी संख्या है, तो माइनस किया तो माइनस के 20 बच गए। 70 में से 60 माइनस किया तो माइनस के 10। 70 में से 70 गए 0। अब 80 में से 70 गए 10 बच गए। 90 में से 70 गए तो 20 बच गए। तो हमारे पास विचलन है आया -20, -10, 0, 10 और 20। अब हम ज्ञात करते हैं f इंटू डी। डी का मान यह है और f का मान 3। 3 और 20 को गुणा किया तो 60,
10 और -10 को गुणा किया तो माइनस के 100, 11 और 0 को इंटू किया तो 0, 8 और 10 को इंटू किया 80, 3 और 20 को इंटू किया तो 60 आया। अब हम इस ऐप की टोटल ज्ञात करते हैं। तो ऐप की टोटल आ गई हमारे पास 35 और सिग्मा एफ डी की टोटल ज्ञात करते हैं। 60 और 100 को जोड़ा तो हमारे पास आ गया माइनस के 120 आया, 160, 60 और 100 माइनस 160। फिर ये 80 और 40 60 को जोड़ा तो हमारे पास 140 आ गया। 160 में से 140 माइनस किया तो माइनस के 20 बच गए। तो इस सिग्मा एफ डी की टोटल आ गई हमारे पास माइनस के 20। अब हम कल्पित मान से ज्ञात करते हैं। तो ए का मान 70 आ गया। कल्पित मान विधि से माध्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार बराबर एफ प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार हमें ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना है। ए का मान 70 है, एफ डी का मान माइनस का 20 है और ये आ गया हमारे पास 35। अब 20 माइनस 20 के अंदर 35 का भाग देते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है ये 0.57। तो हमारे पास आ गया 0.57। 70 में से 0.57 माइनस किया तो हमारे पास 69.43 इकाई आ गई। ये कल्पित मान विधि से। ये 4 नंबर का सवाल है। अब की बार बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है। माध्य 18 दे रखा है और इसमें लुप्त बारंबारता ऐप का मान हमें ज्ञात करना है। ये दैनिक भत्ता दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 है। और ये बारंबारता दे रखी है ये 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 7। ये ऐप का मान हमें ज्ञात करना है। ये 100% सवाल है, 3 नंबर का सवाल बनता है। तो हम यहाँ लिखते पहले दैनिक भत्ता वर्ग अंतराल वाली संख्या लिखी 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। फिर हमने यहाँ लिखा बच्चों की संख्या बारंबारता एफ 7, 6, 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। अब हम इसका मध्य मान ज्ञात करते हैं। मध्य मान कैसे ज्ञात करते हैं? 11 और 13, 13 को जोड़ा 24, 24 में 2 का भाग गया 12 बार। 13 और 15 को जोड़ा 28, 28 में 2 का भाग गया 14 बार। 15 और 17 का जोड़ा 32, 32 में 2 का भाग गया 32 बार 16 बार। 17 और 19 को जोड़ दिया तो हो गया 36, 36 में 2 का भाग गया 18 बार। 19 और 21 को जोड़ा 40, 40 में 2 का भाग गया 20 बार। 21 और 23 को जोड़ा तो हो गया हमारे पास 44, 2 का भाग गया 22 बार। इन दोनों को जोड़ दिया 48, 48 में 2 का भाग गया 24 बार। मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों को जोड़ो 2 का भाग दो, इन दोनों को जोड़ो 2 का भाग दो, इन दोनों को जोड़ो 2 का भाग दो, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। तो हमारे पास ये मध्यमान आता है। अब हम ज्ञात करते हैं एफ इंटू डी या एफ इंटू एक्स। ये एक्स आ गया, ये ज्ञात कर लिया हमने। 7 और 12 को इंटू किया 84, 6 इंटू इसको ज्ञात किया ये भी 84 आया। और 9 और 16 का इंटू किया तो 144, 13 और 18 का इंटू किया तो 234, एफ और 20 को गुणा किया तो 20 एफ, 20 एफ है, 20 एफ। 5 और 22 को गुणा किया 110, तो 4 और 24 को इंटू किया तो 96 आया। अब हम इसकी टोटल ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रखना कि 20 एफ को हम क्या करते हैं? अलग जोड़ते हैं। 20 एफ फिर इसकी ये 84, 84, 144, 234, 110 और 96 की टोटल ज्ञात किया तो हमारे पास 752 आया। और ऐप की टोटल ज्ञात करना है तो ऐप अलग जोड़ना और 44 अलग हो जाएगा। ये 6, 7, 6, 9, 13, 5 और 4 की टोटल किया तो हमारे पास आ गया 44। अब हमें ज्ञात करना है ऐप का मान ज्ञात करना। तो माध्य का फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स दे रखा है, एक्स बार दे रखा है 18, माध्य 18 दे रखा है। सिग्मा एफ एक्स का मान आया एफ प्लस 752 और इसका मान 44 प्लस है। अब हम वज्र गुणा करते हैं। तो ए को 20 एफ से गुणा किया 20 एफ, ए को 752 से इंटू किया 752, 18 को 44 से गुणा किया तो 792, 18 को एफ से गुणा किया तो 18 एफ आया। अपक्षांतरण किया हमने 752 हम उधर लेकर जाते हैं तो 752 में से 792 है, इसमें से 752 माइनस करते हैं और 18 इधर आ गए तो माइनस का 18 हो गया। 20 में से 18 गया 2 एफ, यहाँ बच गया 40। एफ का मान ज्ञात करना है। 20 में 40 का भाग गया 2 बार तो हमें ऐप का मान आ गया 20। 40 में 2 का भाग गया 20 बार तो आया 20। तो ऐप का मान है हमारे पास 20।